Hello, sixth class. This is my YouTube channel, Guru Giri English Classes. Today we are reading a chapter from our NCERT English book, The Old Clock Shop. पुरानी घड़ियों की दुकान। तो हम इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर जो न्यू वर्ड्स हैं उसके मीनिंग यहाँ पर लिख दिए हैं, तो इससे आपको काफ़ी इजी होगा चैप्टर को अंडरस्टैंड करना। इट्स क्रिसमस ईव, क्रिसमस की शाम है, एंड क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप्स, और दुकानों को ये बंद करने का समय है। रेज ओल्ड क्लॉक शॉप इज स्टिल ओपन, रे की पुरानी घड़ियों की दुकान अभी भी खुली हुई है। टू शॉपर्स कॉल एट लेट आवर, दो खरीदार लेट आवर, देरी से वहाँ पर आते हैं। क्रिसमस अराइव्ड, क्रिसमस आ गई है। एज लास्ट मिनट शॉपर्स वर गोइंग होम, जब अंत समय पर आने वाले जो खरीदार थे वो घर जा रहे थे। अ थिक वाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर सॉल्ट लेक सिटी यूएसए, एक मोटी चादर, वाइट शीट ऑफ स्नो, बर्फ की सफ़ेद चादर, ले ओवर पड़ी हुई है सॉल्ट लेक सिटी यूएसए, यूएसए का, अमेरिका का जो सॉल्ट लेक शहर है उसके ऊपर बर्फ की सफ़ेद मोटी चादर पड़ी हुई है। यट द लाइट्स वर स्टिल बर्निंग, मगर फिर भी लाइट्स वर स्टिल बर्निंग, अभी भी वहाँ रोशनी उसकी दुकान में जली हुई है। इन द ओल्ड क्लॉक शॉप, उस पुरानी घड़ी की दुकान में। एज रे इट्स ओल्ड डेफ ऑनर, जब रे जो उसका ओल्ड बूढ़ा, डेफ ऑनर बहरा, उसको कान में थोड़ा सुनाई नहीं देता है। ऑनर, ऑनर मीन मालिक। वर्कड ऑन अ शॉप, वो अभी भी किसी घड़ी पर काम कर रहा है। ही हैड सोल्ड, जो उसने बेची थी, दैट डे, उस दिन उसने वो घड़ी बेची थी, उस पर वो काम कर रहा था। हैविंग फिनिश्ड हिज वॉक, अपने काम को ख़त्म करके। रेस टू डफ, रे खड़ा हो गया। एंड वॉज ऑन हिज वे टू द बैक रूम, और वो ऑन हिज वे जा रहा था, अपने जो पीछे वाला कमरा था वहाँ पर वो जा रहा था। व्हेन अ कोल्ड रश ऑफ एयर फ्रॉम द फ्रंट डोर हिट द बैक ऑफ हिज नेक, जब एक ठंडी हवा का झोंका फ्रॉम द फ्रंट डोर, सामने वाले दरवाजे से, हिट द बैक ऑफ हिज नेक, उसकी पीठ से, उसकी गर्दन से टकराया, उसकी गर्दन का पीछे वाले भाग से टकराया। ही टर्न टू मीट मीट अ लास्ट मिनट शॉपर, ही टर्न्ड, वो मुड़ा मिलने के लिए। लास्ट मिनट शॉपर, उस अंतिम मिनट पर आने वाले खरीदार से मिलने के लिए वो मुड़ा। बट हिज ओल्ड, मगर उसकी बूढ़ी, वाइज, उसकी बुद्धिमान आईज टोल्ड हिम, उसकी आंखों ने उसको बताया, दैट दिस वॉज नॉट अ शॉपर, कि ये कोई खरीदार नहीं था। ही सॉ टू मैन, उसने दो आदमी देखे। वन इन हिज ट्वेंटीज, एक आदमी 20 साल का था। द अदर, और जो दूसरा था, क्लोजर टू 50, वो 50 साल के निकट था, 50 साल के आसपास था। द यंगर मैन रिमेन्ड एट द डोर, वो नौजवान आदमी, उसमें जो ज़्यादा उम्र में छोटा आदमी था, वो दरवाजे पर ही खड़ा रहा। द ओल्डर मैन अप्रोच्ड द काउंटर, जबकि जो बूढ़ा जैसा आदमी था वो काउंटर के पास पहुंचा। विद नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस, मगर इन हिज आईज, उसकी आंखों में, नो साइन, कोई चिन्ह नहीं था। फ्रेंडलीनेस, मित्रवत भाव का कोई चिन्ह उसकी आंखों में नहीं था। रे वॉज एबल टू हाइड, रे छिपा सका, हिज ग्रोइंग फियर, उसके अंदर जो बढ़ता हुआ डर था उसको छिपा पाया। एज ही स्लोली पुश्ड अ नोट पैड, जब उसने धीरे से एक नोट पैड उसकी ओर धकेला। एंड अ पेंसिल अक्रॉस द काउंटर, और एक पेंसिल काउंटर के पार उसने धकेल कर उस आदमी को दी। ही स्माइल्ड एट द अनफ्रेंडली फेस
then pointed to his ears and shook his head from side to side. He smiled at the unfriendly face. उसने उस गैर मित्रवत भाव वाले चेहरे की तरफ वो मुस्कुराया. देन पॉइंटेड, तब उसने इशारा किया. टू हिज ईयर्स, अपने कानों की तरफ उसने इशारा किया कि उसको कानों में सुनाई नहीं देता है. एंड शुक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, और उसने अपना सिर साइड टू साइड, एक तरफ से दूसरी तरफ को हिलाया. अ क्विक लुक ऑफ सरप्राइज, उसकी आंखों में आश्चर्य था, आश्चर्य का भाव था. चेंज द मैन्स फेस, और उस भाव ने, उस आश्चर्य के भाव ने उस आदमी के चेहरे को बदल दिया. एज ही स्टडीड द नोट पैड, जब उसने ध्यान से देखा उस नोट पैड को. देन टर्न्ड एंड सैड समथिंग टू हिज फ्रेंड, तब वो मुड़ा और उसने अपने मित्र से, जो कि दरवाजे के पास खड़ा था, उससे कुछ कहा. रे यूज द चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन, रे ने उस मौके का फायदा उठाया ताकि वो लुक क्लोजली, निकट से उस आदमी को देख सके. पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ अ गन, उसने ध्यान दिया एक गन मीन्स बंदूक के आकार की किसी चीज की तरफ उसने ध्यान दिया. एंड अ रेस्टलेस हैंड इन द मैन्स राइट कोट पॉकेट, और उसने उस आदमी की दाहिनी कोट की जेब की तरफ, उसके रेस्टलेस हैंड, उसके बेचैन हाथ की तरफ उसने ध्यान दिया. एंगर बॉयल्ड विद इन हिम, उसको गुस्सा आ रहा था, उसके अंदर गुस्सा उफान ले रहा था. बट इट वॉज केप्ट डाउन, मगर उसने उस गुस्से को शांत रखा. बाई एन इनर वॉइस दैट सेड, अपने एक अंदर की आवाज से उसने गुस्से को शांत रखा और कहा बी स्टिल, और उसने अपने आप से कहा कि शांत रहो. ही रोट ऑन द नोट पैड, उस आदमी ने नोट पैड के ऊपर लिखा मे आई हेल्प यू. रे ने नोट पैड के ऊपर लिखा मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ. फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार. द ओल्डर मैन लुक्ड डायरेक्टली एट रे, उस बूढ़े जैसे आदमी ने रे को सीधे देखा. एंड स्माइल्ड, और वो मुस्कुराया. अ क्रूअल मॉकिंग स्माइल, उसकी जो मुस्कुराहट थी उसमें दया का भाव नहीं था, निर्दयी. क्रूअल मीन्स निर्दयी, मॉकिंग स्माइल, और वो मजाक वाली मुस्कुराहट से वो हंसा. दे बोथ मीन्स दोनों. अंडरस्टूड व्हाई ही वॉज देयर, वो दोनों समझ गए कि वो वहां पर क्यों आया था. वाई हिज फ्रेंड रिमेन्ड एट द डोर, क्यों उसका दोस्त रिमेन्ड खड़ा रहा एट द डोर, दरवाजे पर वो आदमी क्यों, उसका मित्र क्यों खड़ा था. दे लुक्ड लाइक मैन हु वर डाउन ऑन देयर लक, वो ऐसे आदमियों की तरह, ऐसे व्यक्तियों की तरह वो लग रहे थे जिनकी किस्मत खराब चल रही हो. एंड वर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट, और वो अब रेडी टू ट्राई, कुछ ऐसा करने की तैयारी में थे. दे वुड लेटर, जिस पर वो बाद में, बी सॉरी अबाउट, जिस पर उनको बाद में खेद होगा, पश्चाताप होगा. रे नोज दैट हिज विजिटर्स वर इन नीड, रे को पता चल जाता है कि उसके जो आगंतुक थे, उसकी दुकान पर जो लोग आए थे, उनको किसी बात की जरूरत थी. He accepts an old watch in exchange for a good sum of money, वो स्वीकार करता, वो लेता है an old watch, पुरानी घड़ी को, in exchange for a good sum of money, अच्छी धनराशि के बदले वो पुरानी घड़ी को बदले में ले लेता है. द मैसेज ऑफ पीस, शांति का संदेश, एंड गुडविल, और सद्भावना का संदेश, स्प्रेड्स एवरीवेयर, हर तरफ फैलता है. एज द ओल्ड क्लॉक चाइम मैरी क्रिसमस, जब
वो पुरानी दीवार घड़ी बजाती है मैरी क्रिसमस, उसमें बजता है मैरी क्रिसमस। द क्लॉक्स टिकड ऑन, घड़ियाँ टिक टिक करते हुए समय को बजाती हैं, बजती हैं। रे कामली रोट, रे ने शांति से लिखा। अनदर मैसेज, एक और संदेश लिखा। हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और वॉच, क्या आप किसी दीवार घड़ी को या कलाई की घड़ी को लेने आए हो। देन ही पॉइंटेड टू द लोन बोर्ड, तब उसने जो वहां पर उसने उधार का बोर्ड लगाया हुआ था, फट्टा लगाया हुआ था, उसकी तरफ पॉइंटेड इशारा किया। फील्ड विद हैंगिंग क्लॉक्स, जो बोर्ड फील्ड भरा हुआ था, लटकती हुई घड़ियों से वो भरा हुआ था। एंड पॉकेट वॉचेज, और जेब में रखने वाली घड़ियों से वो बोर्ड भरा हुआ था। ही वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर, वो कोई उधार देने वाला आदमी नहीं था, वो ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उधार देता था। बट एट द सेम टाइम, मगर उसी समय, कुडंट से नो टू द नीडी पीपल, और ये जो है वो इनकार नहीं करता था टू द नीडी पीपल, जरूरतमंद लोगों को उधार देने के लिए वो इनकार नहीं करता था। हु प्लेस्ड देयर ओल्ड वॉचेज, जो अपनी पुरानी घड़ियां उसके पास रखते थे, और क्लॉक्स या दीवार घड़ियां बिफोर हिम फॉर एनीथिंग, उसके सामने रख देते थे फॉर एनीथिंग, किसी ऐसी चीज के लिए, दे कुड गेट, जो वो वहां से ले सकते थे। ही लोन्ड मोर देन ही शुड, लोन्ड वो उधार देता था, मोर देन से ज्यादा, देन ही शुड जितना उसको उधार देना चाहिए उससे ज्यादा वो उधार दे देता था। दे वुड बी देयर, वो वहां पर होती थी। व्हेन द ओनर्स वांटेड देम बैक, जब उन घड़ियों का मालिक उनको वापस लेना चाहता हो तो वो उसको वापस मिल जाती थी एट द सेम प्राइस, उसी कीमत पर। एंड ही हैड पेड, जो पैसे उसने, जो कीमत उसने चुकाई होती थी, विद नो इंटरेस्ट, और उस पर कोई ब्याज रे नहीं लेता था। देन द ओल्डर मैन सीम टू फील अ लिटिल ईजियर, तब वो बूढ़ा जैसा आदमी ऐसा लगा, टू फील अ लिटिल ईजियर, जैसे वो थोड़ा अब चैन महसूस करता हो। टूक आउट हिज हैंड फ्रॉम हिज पॉकेट, उस आदमी ने टूक आउट बाहर निकाला अपना हाथ, फ्रॉम हिज पॉकेट अपनी जेब से बाहर निकाला। एंड क्विकली लुक्ड एट द वॉच, और उसने जल्दी से घड़ी की तरफ देखा। ऑन हिज रिस्ट, जो उसने कलाई पर पहनी हुई थी। हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, हाउ मच कितना पैसा, विल यू गिव मी मुझे आप दोगे, फॉर दिस इस घड़ी के लिए। द मैन रोट, उस आदमी ने नोट पैड के ऊपर लिखा। रे नोटिस अ लिटिल शेम इन द ग्रे आईज लुकिंग एट हिम, रे ने ध्यान से देखा कि अ लिटिल शेम थोड़ी सी शर्म, इन द ग्रे आईज लुकिंग एट हिम, वो भूरी आंखें जो उसकी तरफ देख रही थी उसमें थोड़ी सी शर्म रे ने देखी। द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल, वो घड़ी कोई खास घड़ी नहीं थी। एंड यट, फिर भी, ही हैड इट हैड ग्रेट पावर्स, फिर भी उस घड़ी में बड़ी शक्तियां थी। इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज, ये टू एक्सचेंज बदले में देने के लिए थी। अ वे आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन, अ वे आउट बाहर निकलने का उपाय थी, ऑफ अ बैड सिचुएशन खराब हालत से, बुरी स्थिति से बाहर निकलने का ये एक उपाय मात्र थी। नोइंग दैट ग्रेट नीड हैड ब्रॉट द मैन टू हिज शॉप इन द फर्स्ट प्लेस, ये जान करके कि बहुत बड़ी आवश्यकता के कारण वो आदमी टू हिज शॉप उसकी दुकान में आया है, इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बात ये थी। रे आस्क्ड, रे ने पूछा, हाउ मच डू यू नीड, हाउ मच कितना, यू नीड आपको जरूरत है, कितने की आपको जरूरत है, फॉर इट इसके लिए, इसके बदले में आपको कितने पैसे की जरूरत है। द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोट पैड, उस नोट पैड के ऊपर रिप्लाई उत्तर वापस आया। वट एवर इट्स वर्थ, जितनी इसकी कीमत है।
रे रीच्ड इनटू हिज कैश बॉक्स। रे ने अपना हाथ उसका जो कैश का, नगद रखने का, पैसे रखने का जो संदूक था उसमें उसने अपना हाथ डाला। पुल्ड आउट अ $50 नोट, और उसने पुल्ड आउट बाहर निकाला एक $50 का नोट। एंड पास्ड इट इनटू द मेन्स हैंड, और पास्ड, और उसने दे दिया उस आदमी के हाथ में, वो नोट दे दिया। एज दे शुक हैंड्स, जब उनने हाथ मिलाए। रे लुक्ड इनटू द मेन्स आईज, रे ने उस आदमी की आंखों में देखा। दे सीम टू से, ऐसा लगता था कि वो आंखें कह रही हों थैंक यू, आपका धन्यवाद। दे बोथ न्यू, वो दोनों जानते थे। द वॉच वजंट वॉथ दैट मच, कि उस घड़ी की उतनी कीमत नहीं थी। यहाँ पर अच्छे बिफोर टर्निंग टू लीव, जाने के लिए मुड़ने से पहले। द मैन रोट, उस आदमी ने लिखा। आई विल बी बैक टू पिक इट अप, मैं इस घड़ी को वापस लेने के लिए वापस आऊँगा। एज सुन एज, जैसे ही, आई कैन, जैसे ही मैं आ सकूं, जितना जल्दी मैं आ सकूं उतना जल्दी मैं इस घड़ी को वापस लेने के लिए आऊँगा। मैरी क्रिसमस, क्रिसमस की शुभकामनाएं। The little story ended on the half hour with the clocks striking all together. ये छोटी सी कहानी ended, खत्म हो गई, on the half hour, आधे घंटे में, with the clocks striking all together, जब वो घड़ी, उन घड़ियों ने all together, इकट्ठे होकर जब उनने समय बजाया, तो आधे घंटे में ये कहानी खत्म हो गई। द टाइम पीसीज विच हैड बीन लुकिंग ऑन साइलेंटली ऑल द वायर, वो घड़ियां जो कि हैड बीन लुकिंग, देख रही थी, साइलेंटली, चुपचाप देख रही थी, ऑल द वाइल, ये सारे समय वो चुपचाप देख रही थी। रैंग आउट द टाइम, उन घड़ियों ने समय बजाया। विद सच फीलिंग, ऐसे भाव के साथ। दैट इवन रे थॉट ही कुड हियर देम, कि यहाँ तक कि रे ने भी सोचा, ही कुड हियर देम, उसने भी विचार किया कि वो उन घड़ियों की आवाज़ को सुन सकता था। देयर स्वीट म्यूजिकल मैसेज, उनका, उन घड़ियों का प्यारा सा म्यूजिकल मैसेज, संगीतमय संदेश। वॉज फील्ड विद होप, जो कि फील्ड विद, भरा हुआ था, विद होप, आशा के साथ भरा हुआ था। द टाइमलेस मैसेज ऑफ पीस ऑन अर्थ एंड गुडविल टुवर्ड्स ऑल, द टाइमलेस मैसेज, वो समयहीन, जिसका कोई, जो कभी, जिसका समय खत्म नहीं होता है, मैसेज, वैसा संदेश। ऑफ पीस ऑन अर्थ, की धरती पर चारों तरफ शांति हो। गुडविल, और सद्भावना हो। टुवर्ड्स ऑल, सबके प्रति जो है, सभी लोगों के प्रति सद्भावना और धरती पर शांति हो, ये समयहीन संदेश। वॉज फेल्ट बाई 3 men, उन तीनों व्यक्तियों ने उसको महसूस किया। हु स्टूड इन द ओल्ड क्लॉक शॉप, जो कि उस पुरानी घड़ियों की दुकान में खड़े हुए थे। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। आपको ये वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और इस पर कमेंट करें, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी हम एक और नए चैप्टर के साथ वापस आएंगे। टिल देन, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।